वेलकम टू डायरेक्ट विचेता उजाह 919। चलिए पहले करते क्लोजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गणेश। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका डायरेक्ट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मार्च की रीडिंग। मार्च में किस तरह से आप लोगों की ग्रोथ होने वाली है, किस तरह से हमें रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा रहने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। यदि उसमें ऐसी कोई राशियाँ मुझे क्लिक होती हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि सभी राशियों को लेकर ये रीडिंग होने ही वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से। देखते हैं टैरो डेक हमारे लिए कौन से मैसेजेस देना स्टार्ट करते। देखो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, लेकिन 2-3 कार्ड आ गए, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी। ओहो, सन का भी कार्ड है। मेरे ख्याल से मार्च का महीना ना बिल्कुल सुपर रहने वाला है, क्योंकि मार्च में भी 3 नंबर आता है और दिसंबर में भी 3 नंबर ही आते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो रहता है वो गुरु का नंबर होता है, और ये 3 नंबर में हम लोग की फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बहुत सारी समस्याओं का निदान देखने को मिलता है। पर ग्रह गोचर क्या कहते हैं उसके हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स। तो ऑलमोस्ट यहाँ एयर साइन भी है, यहाँ पर फायर साइन भी है, यहाँ वाटर साइन भी है। ठीक है, ओके, यह कार्ड आया था लेकिन ये मैंने लिया नहीं था, शायद कोई कंफ्यूज रहने वाला है। ओके, डिवाइन बहुत सारे कार्ड्स निकालते जा रहे हैं फटाफट। एक्चुअली अब मुझे लेना ही होगा। ओके, डेथ है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। अब जो भी उछल के आएगा वो मैं पूरे लूँगी, ठीक है, क्योंकि डिवाइन देंगे कार्ड, जो भी देंगे वो लूँगी ही। ओके, ग्रेट। एक कार्ड और दिया है। ओहो, स्ट्रेंथ। ओके, एक और है, लवर। वाह, सुपर। मैं सोच ही रही थी 5 ले लेती हूँ, पर लिया नहीं, तो चलो डिवाइन ने ही निकाल दिया। डिवाइन इज ग्रेट। वो जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रही थी, आपका फाइनेंशियल कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। तो ओके, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले ये बता दूं, यहाँ पर सभी के लिए सारे मैसेजेस नहीं रहने वाले हैं। सब अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार उस मैसेज को लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है उसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाली हूँ, लेकिन अपनी सिचुएशन के अनुसार उसका मीनिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक डेथ का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है? क्वीन यहाँ पर एक मदरहुड है। मदरहुड यहाँ पर कैसी है? मदरहुड एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। मतलब आपकी मम्मा जो है, या आप जो खुद मम्मा हो, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। मतलब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपके पास उसका हल हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बोलने में बहुत स्मार्ट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं और ओपन माइंडेड है, जिसके कारण क्या होता है कि आप बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, और इसी कारण क्या होता है कि हर सिचुएशन में आपको जीत भी हासिल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड यही बताता है कि बहुत ज़्यादा आप जो कम्युनिकेशन है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हो, आप इमोशनल में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, जिसके लिए है वही इस मैसेज को कैरी करेगा।
ठीक है। लेकिन यदि मैं एक तरफ आपकी रिलेशनशिप को देखूं तो यहाँ मुझे आपके लाइफ के रिलेशनशिप, जिसके साथ भी ये कार्ड रेजोनेट हो रहा है, उसकी रिलेशनशिप में आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप हार्श हो रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसी लेडी है जो बहुत हार्श हो रही, वो कोई भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर और आगे बढ़े हम लोग तो ये कंपटीशन को भी शो करता है। तो हो सकता है कि मार्च के मंथ में आप में से कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर ये डिवाइन बताना चाहते हैं कि वहाँ बहुत टफ कंपटीशन है। तो यदि टफ कंपटीशन है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि यहाँ पर कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई में ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा और डिटर्मिनेशन रहना होगा। साथ साथ में आपको कितने परसेंटेज चाहिए, इसका आपके पास एक फुल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप एक डिसिप्लिन वे में रहोगे तो आप इस कंपटीशन में जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जीत आपको ही मिलेगी। यहाँ पर कोई है ये जो, और यदि मैं एक फैमिली की बात करूं तो उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर कोई है जो आपकी बातें नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो लेडी है वो बहुत स्ट्रांग है, अपना ही मनमानी करती है, अपने ही अनुसार आपको चलाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं और आगे देखूं तो यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि ये एक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान है, बहुत शांत इंसान है, काम है, सिस्टमेटिक वे में ये काम करते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, अपने माइंड को भी बहुत बैलेंस करते हैं। मतलब यहाँ एक जो लेडी है वो बहुत हल्ला मचा रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर यहाँ पर एक फादरहुड है, जो एक पप्पा है, वो थोड़े से शांत है, काम डाउन है, वो इस सिचुएशन को संभालना चाहते हैं। यहाँ इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि कोई एक घर की लेडी है जो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करती है, अपने आप को परेशानी में देख रही है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा ना कोई सुन रहा है, ना मेरे को कोई समझने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण इनकी जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा ड्रेन होती जा रही है, ये होपलेस होती जा रही हैं, इनको उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इस लेडी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है। ये मार्च महीने की रीडिंग बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही हैं, पावरलेस फील कर रही हैं, क्योंकि इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है इनके डिसीज़न लेने के लिए। ना इनको बच्चों के लिए डिसीज़न लेने का अधिकार है, ना फैमिली में डिसीज़न लेने का अधिकार है, न ही अपने थॉट रखने का अधिकार है। मतलब ये कंप्लीट नेगेटिव सिचुएशन में यहाँ पर स्टक है, न निकल पा रही हैं, न ही बोल पा रही हैं। अपने थॉट को भी बोलने में इनको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें बंद कर दी गई है, न इनको बोलना है, न ही देखना है, बस जो आदेश आ रहा है उसी को फॉलो करना है। तो देखिए ये किसके लिए मैच होगी, अपना बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई हाश हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये सारी सिचुएशन में यदि मैं देखूं तो ये वाला जो कार्ड मुझे यहाँ पर लवर का बता रहा है, आपका जो आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है। आप अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। आपकी मंशा ज़िंदगी को प्रेम देना है, प्यार से रहना है, लेकिन आपके आसपास कुछ विरोधियों का संग भी है ना। लेकिन यहाँ पर आर्च एंजल्स की आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। ये जो लेडी और जो जेंट्स है उनका बहुत ज़्यादा शारीरिक आकर्षण भी यहाँ मुझे नज़र दिख रहा है, संघर्ष भी दिख रहा है, लेकिन साथ में कुछ निराशा भी नज़र आ रही है। ये जो एक माइंड की अवस्था है जहाँ पर
कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों की यहाँ पर हीलिंग आर्चएंजल रफेल के द्वारा की जा रही है। जहाँ पर आपको ग्रोथ दिखनी है, जहाँ पर आप जोश में भरे हुए हैं, इस रिलेशनशिप को आप सम्मान के दृष्टिकोण से भी देखना चाहते हैं। यदि मैं इन सारी चीज़ों को समझूं तो ये एक परिवार की कहानी नज़र आ रही है मुझे। लेकिन मैं अब आगे वापस बढ़ूं, क्योंकि मैंने इसको आज ऊपर नीचे करके रीडिंग नहीं की है, इस तरह से की है। अब यदि हम आगे फिर से बात करें तो यहाँ पर मुझे एक डेथ का कार्ड नज़र आ रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्च के मंथ में आप लोगों की लाइफ में से समापन होने वाली है, दी एंड होने वाली है। मे बी ये जो लड़ाई झगड़ा जो करती है लेडी, हो सकता है ये मार्च के महीने में इसकी जो ताकत है वो कम हो जाए। हो सकता है इस लेडी की जो लड़ाई झगड़ा या बहुत पावरफुल या हार्श कम्युनिकेशन है वो कम हो जाए, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है, नो डाउट, क्योंकि ये एंडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंजेस का कार्ड है और एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है। तो यहाँ पर हो सकता है ये लेडी थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करे, प्यार लेकर आए। तो यहाँ पर एक एडवाइस आ रही है, जितना आप अपने दिल में प्यार लेकर आएंगे आप इस सिचुएशन को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा एक कहना चाहिए कि आप हार्मोनी क्रिएट कर पाएंगे, प्यार दे पाएंगे। रिलेशनशिप में जितना आप ट्रस्ट और प्यार और रिस्पेक्ट यदि आप लगाते हैं तो रिलेशनशिप नर्चर होता है। तो यहाँ पर यही एडवाइस आ रही है कि इस न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने नेचर में प्यार लाना है। सॉरी, मेरे थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो नो डाउट फिर से किसी की लाइफ में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है। यदि मैं चेंज की बात कर रही हूँ और मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो मार्च के महीने में यहाँ पर एंडिंग तो होना चाहिए, पर पता नहीं ये एंड करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको कंपटीशन की बात की थी, लड़ाई झगड़े की बात की थी, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेज का भी आपको एक आया है। तो नो डाउट यहाँ पर एक बच्चे की ही फीलिंग आ रही है, जहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि यदि आप बड़ों की परामर्श लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, यदि आप अपने इंटेलिजेंट पावर को समझते हैं, यदि आप अपने आप को इस कंपटीशन के लिए रेडी रखेंगे, तो मान के चलिए जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपने ये निश्चय कर लिया है कि इस एग्ज़ाम में या इस सिचुएशन में आपको विजय हासिल होना ही होना है। लेकिन यदि आप बड़ों की सलाह भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, या उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, यदि उनसे परामर्श करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई फ्री ऑफ माइंड है, मतलब अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है, अपने आप को प्रूफ करना चाहता है। इस मार्च के महीने में अपने परिवार को ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर जो काबिलियत है मैं करके दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। यह जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक फादर फिगर है जो कि बहुत काम है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपने परिवार से बहुत प्यार है, अपने परिवार के प्रति फुल समर्पण है। यहाँ पर जो ये कप का कार्ड है, ये मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि हो सकता है कि इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में आप अपने आप को थोड़ा सा असहाय महसूस करें, क्योंकि आपकी कुछ चल नहीं रही है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, और इस लड़ाई झगड़े को आप समाप्त भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ होनी चाहिए जो इस लेडी में है, बस उसकी कमी है। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े में या कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग है, पर आप इमोशनल इंसान हैं। अब इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण लॉस हो रहा है, घर की अशांति बढ़ती जा रही है, घर में सुख समृद्धि की कमी होती जा रही है। यहाँ पर मार्च के महीने में आपसे यही कहा जा रहा है कि इस लॉसेस और इस फियर से आपको उभर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एडवाइस भी आ रही है यहाँ पर कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इमोशंस का होना अच्छी बात है, पर यदि किसी सिचुएशन को संभालने के लिए यदि घर के हेड को थोड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ा तो लेना चाहिए, न कि उसको गिव अप करना चाहिए, क्योंकि आप गिव अप करोगे तो आप इस पर फोकस नहीं दे पाओगे और ये लड़ाई झगड़े बढ़ते जाने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उम्मीदें अभी भी बाकी है। इस रिलेशनशिप में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ बाकी है जिसको आप वापस मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद हमेशा बनाए रखो, क्योंकि उम्मीदों से ही ज़िंदगी बनी पड़ी है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, जो लेडी को बोलने का अधिकार नहीं है, जिसको समझने का अधिकार नहीं है, अपनी बातें रखने का अधिकार नहीं है, उसको बस ताने मारे जा रहे हैं, उसको एक ज़िंदगी में स्टक करके रख दिया गया, यदि वो आप है तो आप आने वाले दिनों में स्पिरिचुअल ग्रोथ करने वाले हो। आने वाले दिनों में आप अध्यात्म से रिलेटेड, यदि मार्च की मैं बात करूं, तो आप एक अपनी इंट्यूशन पावर भी आप डेवलप करने वाले हैं, पॉजिटिविटी में जाने वाले हैं। आपकी जो ज्ञान है, आपका जो विजडम है, आपकी जो सोल है, वो बहुत ज़्यादा अब इन सारी बातों को समझने वाली है कि स्टक बैठ के मुंह बंद करके कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पर जो ज़रूरी है, जहाँ पर जो सही है, वहाँ पर सही बोलना है। जहाँ पे जो गलत हो रहा है उसको नो बोलना भी आना ज़रूरी है। यदि आप नो नहीं बोलेंगे तो हो सकता है आप इस जकड़न से कभी बाहर ही ना निकल पाए। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज को, आपके ज्ञान को, आपकी समझ को निकालना है, और आपके जीवन के कुछ गुप्त रहस्य हैं उसको भी आप मार्च के महीने में खोज निकालोगे कि ये इंसान कौन है जो आपको दुखी करता है, ये इंसान कौन है जो आपको स्टक कर देता है, ये कौन इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है या नेगेटिविटी में लेकर जा रहा है। आपको यहाँ पर ये समझने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं दी गई है, उतना ही आप मार्च के महीने में समझेंगे भी, बोलेंगे भी, और अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर भी जाने वाले हैं, क्योंकि आपके ये जो उच्च गुण है वो सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण हुए। तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिजल्ट लेकर आने वाला है। आप सीक्रेटली, मतलब आप बिल्कुल गुप्त रूप से इन सारी चीज़ों का रहस्य ढूंढकर निकालने ही वाले हैं। यहाँ पर जो एक लवर का कार्ड है, तो हो सकता है मार्च के महीने में आपके लाइफ में कोई लवर आए, हो सकता है जो शारीरिक आकर्षण फील करे, हो सकता है आपके साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहे या पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहे। तो यहाँ पर मुझे अब जो नज़र आ रहा है वो मून प्रधान भी हो सकता है। यहाँ पर कोई सिंह राशि और जेमिनाइज तो बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है, और एयर साइन और फायर साइन और अर्थ साइन है और वाटर साइन है। यहाँ पे कहीं भी मुझे पेंटिकल्स नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ फाइनेंस को लेके ऐसी कोई भी बात मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। चलिए देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप इस बंधन में आने वाले हैं, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो जो लेडी आने वाली है वो बहुत शक्तिशाली होने वाली है, वो दयावान भी रहेगी और बहुत ज़्यादा विल पावर से भरी भी रहने वाली है। उसके अंदर बहुत सारे इच्छाएं होने वाली है, आपकी ऊर्जावान रहने वाले हो। मार्च के महीने में आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत सही आ रहा है। जो लोग अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, जो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, वो अपने आप को एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन में मार्च के मंथ में देखने वाले हैं। बट मार्च के मंथ में कोई ऐसा है जो गिव अप भी कर रहा है। मार्च के मंथ में आपको डिवाइन के द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जाने वाली है, लेकिन आप हो सकता है किसी बर्डन वश या फिर जो आपने गिव अप कर दिया है उस वश आप उस अपॉर्चुनिटी को न लेना चाहें। तो यहाँ पर ये भी एक एडवाइस के रूप में आ रही है कि डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए ये चीज़ें आ रही हैं। आप इसको करना तो नहीं चाहते हो, इसमें आप फॉल्ट निकाल रहे हो, इसमें आप क्रिटिक बन के बैठे हुए हो, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है कि यदि डिवाइन के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो आप गिव अप न करें। ओके, धोखे से भी बचना है मार्च के मंथ में, नो डाउट। यहाँ पर थोड़ा मार्च के मंथ में धोखा भी हो सकता है, ठीक है, तो सतर्क भी रहिए। तो देखते हैं आपके लिए क्रिएटिविटी के लिए कौन से कार्ड आते हैं। विजडम ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए कौन से डिवाइन के मैसेजेस आएंगे। ओके, ओके, इनसिक्योर फील कर रहा है कोई यहाँ पर, यस,
जो ये लेडी है और जो ये हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी यहाँ छोड़ के रखा हुआ है। तो मार्च मंथ में आप बहुत रेस्टिंग फील करना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए आया है आपको सेल्फ वर्थ पर काम करना होगा। ज़्यादा गिल्ट फील करके अपने आप को बर्बाद ना करें। ओके, आपको इम्पेशेंटली बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, आराम से चलिए। हो सकता है ओके आपके लिए एक मिस्ट्रेस वुमन तो आ ही गई है, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त है अभी भी, जिसका आपको पता लगाना है। और मार्च के महीने में आप ये पता लगा लेंगे कि ऐसा कौन सा इंसान है जो परत दर परत चीज़ें ओढ़कर बैठा हुआ है। मतलब वो आप पर निगाहें भी रख रहा है, वो आप पर वॉच भी कर रहा है और वो आपकी गतिविधियों को भी देख रहा है, और कहीं तो कहीं आपको सुखी न रखना ही उसका उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस भी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है, आराम से आगे बढ़िए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको बहुत क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप क्लैरिटी रखोगे उतना ही आपके लिए सही रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं आध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आध्यात्म से जुड़े लोगों के मैसेजेस देख लेते हैं। विजडम, यस, जो भी आध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो बहुत जल्दी एनलाइटमेंट पाने वाले। मे बी मार्च के महीने में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में ग्रोथ देखने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड, यस, आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, डिवाइन को थैंक यू बोलते हो, अपने माता पिता को थैंक यू बोलते हो, अपने रिलेटिव्स को थैंक यू बोलते हो। मतलब ग्रैटिट्यूड आप में भर भर के बसा हुआ है, मतलब आप हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड शो करना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहती है आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और आपको वक्त वक्त पर बिल्कुल गाइडेंस दी जा रही है। आप एक फ्री स्पिरिट हैं। जितने लोग यहाँ आध्यात्मिक लाइन के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए ये भी आ रहा है कि आपको कुछ साइन दी जाने वाली है। इस साइन के द्वारा आपको मीनिंग पता चलेगा, जिससे कि आप अपने ज़िंदगी के कुछ उलझनों को सुलझा लेंगे। आपका सरेंडर वो एक्सेप्ट करते हैं, आप सत्यवादी हैं ये भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यही कारण है कि उन्होंने आपको अब अपलिफ्ट करने का बिल्कुल सोच ही लिया है। आगे बढ़िए और अपने स्पिरिचुअल लाइन पर आगे चलते चलिए। अब देखते हैं रिलेशनशिप मार्च के मंथ में आपके लिए कौन से कार्ड्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मार्च के मंथ में रिलेशनशिप को लेकर कौन से कार्ड्स हैं। ओके, जजमेंट होगा आपको रिलेशनशिप को लेकर। जो आप परेशान हैं, यहाँ पर मेरे को आपके लिए एक जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। आप जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप जो एक बंधन में बंधे हुए हैं, आपको डिवाइन के द्वारा ये सौगात दी जाने वाली है और आप इस रिलेशनशिप में अच्छा मोमेंट भी देखने वाले हैं। यहाँ हर्मिट का कार्ड है। बहुत सारे लोग अभी भी सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप उस रिलेशनशिप को फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पेशेंसली आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि उस रिलेशनशिप में कुछ भी खराब ना हो जाए। यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। नो डाउट यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मुश्किलें खड़ा कर रही है। मतलब आप दोनों पास तो आना चाहते हो, लेकिन कुछ यहाँ पर स्वॉर्ड्स गड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये दिक्कत आ रही है एक होने में। कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो आपको यहाँ पर मार्च के महीने में सतर्क होने की ज़रूरत है। टावर का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ब्रेकअप की भी सिचुएशन है कुछ लोगों की लाइफ में। सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप की सिचुएशन है। आपको आपके रिलेशनशिप के ट्रुथ पता चलने वाले हैं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। ओके, आपको बहुत जल्दी कुछ ट्रुथ पता चलेगा। यस, ये भी मैसेज इसके पहले भी था कि आपको कोई सच्चाई पता चलेगी। हिडन सच्चाई है, कोई गुप्त चीज़ें हैं जो अभी आपको पता नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको है कुछ, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन क्लैरिटी मार्च के मंथ में पक्का मिल जाएगी। ठीक है, यस, यहाँ पर सेहत के लिए आ गया है कार्ड। मार्च के महीने में आपको आर्चएंजल रफाल को आपको बिल्कुल कॉल करना है, अपनी ग्रीन एनर्जी लेनी है और आपको आपके हार्ट चक्र को
हील करना है। ब्लॉसमिंग का कार्ड आ गया, नो डाउट आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप में से कई लोग जो अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं मार्च के मंथ में, वो भी हो जाएगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस, आपको जॉब से रिलेटेड बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो मनी वाइज भी कार्ड आ चुका है, द वर्ल्ड का कार्ड। जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, वो मार्च के महीने में कर लेंगे। यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, नो डाउट मार्च के महीने में अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे आप। बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं आप मार्च के मंथ में। अब देखते हैं कौन सी डिवाइन पावर आपको मैसेज देने आ रहे हैं। चलो देखते हैं मार्च के मंथ में कौन सी डिवाइन पावर आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके 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 यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। यस, आप मार्च के महीने में अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने वाले, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने वाले, अपनी पावर को समझने वाले हैं और आप अपनी स्टकनेस को, जो आप बंधन में हो, वो खुद ही बंधन तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ से ही हो पाएगा। लव एंड पीस, यस, आपको यहाँ मदर मैरी यही बोलना चाहती हैं कि आप जितनी पुरानी बातें, जिन्होंने आपको वो स्टक किया था, जिन्होंने आपको परेशानी में डाला था, आप उनको स्टक कर दो और डिवाइन की तरफ समर्पित कर दो। तो आप अपनी ज़िंदगी में पीस को चूज कर लेंगे, मतलब आपकी लाइफ में पीस आ जाएगी। यहाँ पर आपको हीलिंग भी दी जाने वाली है, आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज़ भी दी जाने वाली है। वाह, राधा रानी जी भी आ गए हैं, सोल फ्लेम, यस। यहाँ पर राधा रानी का यही कार्ड है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार क्रिएट करना है, सबके बीच में सामंजस्य क्रिएट करना है, सबके बीच में एक, कहते हैं कि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना रिलेशनशिप में, सब मिसअंडरस्टैंडिंग वाली क्रिएशन होती है। तो ये आपको क्रिएट करना है। आप अपनी ज़िंदगी में चाहें तो कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का आविष्कार टाइप का करने वाले हैं। कुछ लोग गाइडेड है, डिवाइन के द्वारा गाइडेड लोग हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को आकर्षित कर रहे हैं, खुशी को आप प्रसारित करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने हुए हैं इस टाइम पर। ओके, कृष्णा का भी कार्ड आ गया है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको जो इनर स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको जो हार्मोनी क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, ये डिवाइन के द्वारा ही किया जा रहा है। तो लेकिन इस पर आपको चलना तो पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं चलोगे तो नहीं हो पाएगा। सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ग्रीन तारा माँ कह रही हैं वी आर प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर कृष्णा जी से मिल रहा है, राधा जी से मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है, मदर मेरी से मिल रहा है, सब जगह से आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अनकंडीशनली लव करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सुप्रीम प्रोटेक्शन है तो बिल्कुल आपको डिवाइन के प्रति समर्पित रहना चाहिए। डिवाइन की हीलिंग भी आ रही है। यहाँ पर आपको अपनी सेंसिटिविटी पर काम करना होगा, आपको अपने आप को रिचार्ज करना होगा, अपने आप को हील करना होगा और डिवाइन का सपोर्ट लेना होगा। ठीक है, और एक कार्ड ले लूँ मैं, लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। तो मार्च का महीना तो वैसे बहुत अच्छा है, बंधन मुक्त होने वाले हो आप। कनेक्ट विथ हेवन, यस, आप आने वाले दिनों में हेवन के साथ कनेक्ट हो जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को रिसीव करने वाले हो। यस, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन। यदि आपको रियली स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है तो अपने पैशन पे काम करो, न कि आप ये दुनियादारी के जो ये आकर्षण के सिद्धांत है उसके अंदर पढ़ो, क्योंकि डिवाइन यहाँ यही कह रही है कि जितना आप मुझसे जुड़ोगे उतना ही आपका उद्धार होने वाला है। तो मनी वाइज भी बहुत ग्रोथ करोगे, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, है ना। सारी विश फुलफिलमेंट मार्च के महीने में भी हो जाएगी। सुपर प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो बंधन में है वो बंधन मुक्त हो जाएंगे। मार्च के महीना आपको एक एक्शन में आने की ज़रूरत है। यदि आप एक्शन में आते हो तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल देखने मिलेंगी। अपने आप को इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिकली देखने वाले हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो देखो कौन कौन क्लेम करता है, कौन कौन इसको रिसीव करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मार्च का महीना आप सभी लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी लेकर आए।
खुशियाँ लेकर आए, हमारी ज़िंदगी में हमारी हर विश फुलफ़िल हो। जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं सब एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से परसेंटेज से पास हो जाएं। यहाँ पर जितनी भी मदर हैं या कोई ऐसी हैं जो स्टक हैं, उनकी लाइफ में से वो स्टकनेस निकल जाए। जो अपने बच्चों के प्रति जो मेडिटेशन कर रही हैं या जो मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, वो माँओं की इच्छाएँ पूरी हो जाए, मनी वाइज ग्रोथ हो जाए, खुशी वाइज ग्रोथ हो जाए और स्वास्थ्य लाभ हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।